आप लोगों ने वो हाथी वाली कहानी सुनी? नहीं सुनी? चलिए सुनाता हूँ। जिन्होंने सुनी है दोबारा सुन लीजिए। एक गांव में एक हाथी आया। इसमें क्या खास बात है भाई? उस गांव के लोगों ने हाथी का नाम तक नहीं सुना था। गांव में खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं, तो ये खबर भी पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उस गांव में 5 भाई रहते थे, पांचों नेत्रहीन थे। उन्होंने भी खबर सुनी कि एक अजीब सा दिखने वाला जानवर आया है, उसको हाथी कहा जाता है। उन्होंने आपस में बात करी कि हम उसे देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग की स्पर्श शक्ति बहुत अच्छी है, तो हम ऐसा करते हैं, चलते हैं और उसको छू करके महसूस करेंगे कि वो कैसा दिखता होगा। तो पांचों चल दिए हाथी के पास। उसके पास पहुँचे, उसको छू छू करके देखने लगे और फिर वापस चले। जब वो वापस जा रहे थे तो पांचों के पांचों बहुत एक्साइटेड थे एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सबसे पहले वो बोला जिसने हाथी की सूंड छुई थी, उसने बोला हाथी ना एक अजगर की तरह होता है। तो दूसरा जिसने उसके कान छुए थे उसने कहा नहीं नहीं, अजगर नहीं, हाथी तो बड़े से पंखे की तरह होता है। जिसने उसको साइड से छुआ था वो बोला अरे अजगर और पंखा कहाँ से आ गया, हाथी तो एक दीवार की तरह होता है। तो जिसने उसके पैर छुए थे वो बोला अरे तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, हाथी तो एक खंबे की तरह होता है। पांचवा भाई जो अब तक उन सबकी बातें आश्चर्य से सुन रहा था बोला अरे तुम लोग सुबह सुबह भांग खा के आए हो क्या, हाथी तो एक रस्सी की तरह होता है। सही समझे आप? उसने हाथी की पूंछ छुई थी। तो आप हैं राजा विक्रमादित्य और मैं हूँ बेताल। तो बताओ राजन, इन पांचों में से झूठ कौन बोल रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनोदिशा में, जो दिखाता है मन को सही दिशा। इस वीडियो में हम जानेंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ऐसे ज़बरदस्त सिस्टम के बारे में जिसका नाम है NLP। इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की, इसमें क्या क्या होता है और सबसे ज़रूरी बात कितना देती है, यानी हमें क्या क्या फ़ायदे इससे हो सकते हैं, हम अपनी लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट्स को इसकी मदद से इम्प्रूव कर सकते हैं। NLP का N रिलेटेड है न्यूरोलॉजी से, यानी हमारा दिमाग एक्सटर्नल इवेंट्स को, हमारे एक्सपीरियंसेस को कैसे प्रोसेस करता है, चीज़ों को कैसे समझते हैं। NLP का L रिलेटेड है लिंग्विस्टिक्स से, यानी हम जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए और साथ ही खुद के साथ कम्युनिकेशन के लिए, जो हमारे इंटरनल डायलॉग फुल टाइम चालू रहते हैं वो कैसे हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। NLP का P रिलेटेड है प्रोग्रामिंग से, यानी हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, हमारे जो कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं, उनको हम अच्छे से समझ करके रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो NLP को कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसकी शुरुआत 1970s में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने की थी। इन्होंने ये देखा कि उस समय की जो भी प्रिवेलेंट साइकोलॉजिकल थेरेपीज थी उनका मेन फोकस इस पे था कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रूट्स कहाँ पर हैं। अगर किसी का कोई अबनॉर्मल बिहेवियर है या अनडिजायर्ड कोई हैबिट है तो उसकी जड़ क्या है, वो क्यों है। वो भाई और व्हाट वेंट रॉन्ग पे फोकस करती थी। हमारे बैंडलर जो कि एक मैथमेटिशियन थे और ग्राइंडर जो कि एक लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट थे, इन्होंने देखा कि उस समय की ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड 160 साइकोलॉजिकल थेरेपीज के लाखों प्रैक्टिशनर्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे थे। उनमें से कुछ गिने चुने लोग थे जिनके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट थे और बहुत ही कम समय में मिलते थे, वो एकदम मैजिशियन की तरह काम करते थे। ऐसे ही कुछ लोगों के साथ उन्होंने काम किया और इन्होंने फोकस किया हाउ एंड व्हाट वर्कड, ये लोग ऐसा क्या कर रहे थे जो कि काम कर रहा था। इन्होंने जिनके साथ काम किया वो थे फ्रिट्ज पर्ल्स, फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी, वर्जीनिया सैटिर, अ रिनोन्ड फैमिली थेरेपिस्ट, परेशान परिवार जो जिनमें खूब झगड़े होते रहते थे, रिलेशनशिप इश्यूज थे, वो इनकी थेरेपी के बाद खुशी खुशी मिलजुल कर रहना शुरू कर देते थे। और मिल्टन एरिक्सन द ग्रेट हिप्नोथेरेपिस्ट,
ये क्लाइंट से थोड़ी देर बातें करते थे और क्लाइंट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती थी। उनकी ज़िंदगी का पूरा नज़रिया ही चेंज हो जाता था कि जीवन थोड़ी ही देर में बदल जाता था। दे वर्क लाइक मैजिशियंस। तो इन्होंने स्टडी किया कि वो क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करते थे। उनके मेंटल प्रोसेसेस को इन्होंने डिकोड किया, यानी उनके स्ट्रेटजीज की मॉडलिंग की, उनके प्रोसेस की मॉडलिंग की, और ये मॉडल कोई भी फॉलो करके कंसिस्टेंटली सुपीरियर रिजल्ट्स अचीव कर सकता था। तो दोस्तों, एनएलपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक्सीलेंस की मॉडलिंग की जाती है और उस मॉडल को फॉलो करके लोग कंसिस्टेंटली सुपीरियर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो हे राजन, ये हाथी जो है वो एक्सटर्नल रियलिटी है और अजगर, पंखा, दीवार, ये सब इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी है। यानी हमारी ज़िंदगी में जो भी बाहर इवेंट्स हो रहे हैं उनको हम अपने अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारी जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी हमारे इमोशंस हैं, जो भी बिहेवियर और एक्शंस हैं, वो इस पे डिपेंड करते हैं कि हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी क्या है, ना कि रियलिटी पे। तो अगर हम अपने इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस को अच्छे से, उसके स्ट्रक्चर को समझ सकें, तो उसको हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं अपने थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, एक्शंस और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और एक सही दिशा में ले जाने के लिए। अपने चैनल में एनएलपी के स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ हम लाते रहेंगे और देते रहेंगे मन को सही दिशा।